Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. So students, today we are going to solve 10th class English worksheet number 48 dated on 24 October 2020. As you all know, you have to write your name on the top of the worksheet and right hand side you have to write your class teacher name. Today we are discuss about कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बच्चों आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे भारत का, इसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सब एसएसटी की बुक में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज हम इसके प्रेम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। रीड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम भारत के प्रेम्बल को पढ़ेंगे। हम भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। और यू वुड हैव टू कम अक्रॉस द प्रेम्बल इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। आपको अपनी जो बुक में, जो आपकी बुक में प्रेम्बल दी गई है, आपको आपकी सामाजिक राजनीतिक जो पॉलिटिकल की बुक है उसमें आपकी प्रेम्बल दी हुई है। चैप्टर नंबर 2 में डेमोक्रेटिक इंडिया में उसमें आपकी प्रेम्बल है, तो आप उसमें देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। देखिए भारत के संविधान में का जो भारत को ये शो करता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक इंडिया है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेट बोलते हैं जहाँ पर लोग अपना नेता खुद चुनता हो। जैसे आपको पता है हमारे इंडिया में चुनाव होते हैं और हम अपना नेता खुद चूज़ करते हैं। तो ये 4 पिलर हैं: जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता और फ्रेटर्निटी भाईचारा। ये 4 ऐसी चीज़ हैं जो भारत को एक प्रजातांत्रिक राज्य घोषित करते हैं। उसको ये हेल्प कराने में मतलब ये भारत को बताते हैं, मतलब भारत को बनाते हैं एक प्रजातांत्रिक देश। तो जैसे कि आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं साइन, और यहाँ पर B.R. अम्बेडकर हैं। B.R. अम्बेडकर आप सभी जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर। ये भारत की जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये हेड थे, प्रारूप समिति के प्रमुख थे। भीमराव अम्बेडकर का भारत का संविधान लिखने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो उसके साथ भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं अशोक स्तंभ है, ये जो भारतीय संविधान की बुक के जो सबसे ऊपर है। देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज में जो कवर है उसके ऊपर ऐसे है ये, और B.R. अम्बेडकर की फ़ोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों कि आज हमें प्रस्तावना में क्या पढ़ना है। देखिए आपको प्रस्तावना की सारी फ़ोटो दी हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए जो भारत की प्रस्तावना, इसी तरह से वो फर्स्ट पेज है। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी resolved constitution India into the sovereign democratic republic and the secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty, though expression, belief, faith and worship, equality of status of the opportunity and the promoted among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our constitution assembly there 26th day of the November 1949 do hereby adopt enact and give the ourselves this constitution। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को ये अडोप्ट किया गया था, भारत ने इसको अडोप्ट किया था। तो इसलिए आपको वो दिन याद दिलाने के लिए आज ये वर्कशीट हमारी भारत के संविधान के ऊपर बेस्ड है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना पर ही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन जो अंदर है वो सारा शॉर्ट में दे दिया गया है। इसमें सब कुछ, जैसे कि सोवरेन डेमोक्रेसी होती है, कि ये प्रभुत्व देश है, भारत जो है संप्रभुत्व देश है, जहाँ के वो लोग जस्टिस, जिनको न्याय मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, समानता मिलेगी, और भाईचारे के साथ भारत की भारत के अश्योर करके डिग्निटी को, इंडिया की हर किसी की इंडिविजुअल डिग्निटी को ध्यान रखते हुए भारत को एक यूनाइटेड नेशन बनाया जाएगा। तो ये भारत की प्रस्तावना है। आप इसे अपनी बुक से पढ़ लेना प्रस्तावना को अच्छे से, और इसको समझ लेना। वैसे तो भारत का संविधान की प्रस्तावना ये बोलती है, हम भारत के लोग
भारत में एकजुट होकर बिना समानता के साथ, भाईचारे के साथ, समान जो समान जो इनको इक्वलिटी, जो अपॉर्चुनिटी समान, देखिए इक्वलिटी किस में, अपॉर्चुनिटी, जो मौके मिलेंगे सभी को मिलेंगे। किसी जाति धर्म के अनुसार किसी को अधिक मौके, नौकरी के, पढ़ने के ऐसे नहीं होगा। सबको समानता मिलेगी, न्याय मिलेगा। और तो ये है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें देखिए प्रस्तावना हमने पढ़ी, इसमें हमें जो करना है, सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। जो 4 प्रिंसिपल सबसे ऊपर दिए गए थे, कौन कौन से थे? देखिए सबसे ऊपर आपको टॉप ऑफ द पेज आपको 4 प्रिंसिपल दिखाए गए थे। जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। देखिए जस्टिस न्याय हो गया, लिबर्टी आज़ादी हो गई, इक्वालिटी समानता हो गई और फ्रेटर्निटी भाईचारा हो गया। जस्टिस किसी भी काम को हर किसी को समान जस्टिस न्याय मिलेगा, किसी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लिबर्टी किसी को भी नौकरी पाने की, रहने की, कहीं भी वो आज़ादी होगी, कहीं आने जाने की। इक्वलिटी समान सबको मौके दिए जाएंगे, नौकरी के, हर चीज़ के। फ्रेटर्निटी भाईचारा, विश्व बंधुता के साथ रहेंगे हम। तो इन चारों जो ये इसके 4 पिलर जो बताए गए थे, इनमें से जो आपको ये 4 प्रिंसिपल्स में से जो आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, जो आपको जिसे आप समझ गए हो, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। तो बच्चों इसमें हम आपको देखिए 4 में से लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड जस्टिस है और फ्रेटर्निटी है। आपको चारों में से जो आपको अच्छे समझ आया हो आप उसके बारे में इसे लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए देखिए यहाँ पर फ्रेटर्निटी के पर बेस्ड मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है। फ्रेटर्निटी आपको पता है, मैंने आपको बताया था भाईचारा होता है। तो द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी फाइंड मेंशन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियस कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये भाईचारे का जो आइडिया है, ये विचार है, ये प्रेम्बल में भारत की प्रस्तावना में सबसे पहले आया है। वेयर फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए फ्रेटर्निटी ये किस तरह से, ये डिग्निटी ये हर किसी इंडिविजुअल यानी कि हर व्यक्ति की, और साथ में नेशन की को भी ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है। इज डिक्लेयर टू बी कॉन्स्टिट्यूशन गोल। और इससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है, जो इसका एम है, जो उसका उद्देश्य है, उससे तभी पूरा होगा जब हर किसी की इंडिविजुअल यानी हर किसी की यूनिटी, हर कोई एक होकर, और यानी एक होकर हम देश के खिलाफ हो जाए, एक होकर हमें इंटीग्रिटी करनी है नेशन की भी, यानी कि एक बनकर हमें नेशन को मजबूत बनाना है। यानी कि हम इकट्ठा हो गए, फ्रेटर्निटी हमें भाई बंधु तो दिखा दिया, लेकिन वो किसी के खिलाफ नहीं, देश के फेवर में, यानी कि देश के फेवर का भी से पूरा ध्यान रखा जाएगा कि देश के प्रति ये काम हो रहा है इकट्ठा होकर या उसके अपोज में हो रहा है, तो उसको सपोर्ट किया जाएगा। जो इकट्ठा होकर हम देश के लिए कुछ काम करें, भाई बंधु तो हम इकट्ठा होकर कुछ कर रहे हैं तो देश के लिए। आगे फ्रेटर्निटी इज रेफर टू अ फीलिंग ऑफ अ ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी एक ऐसी फीलिंग है जो भाईचारे को लाती है, आपस में हम जो एक टू बिलोंगिंग विद द कंट्री अमंग द पीपल। जो एक ही देश के लोग हैं वो आपस में भाईचारा, जिससे जो भाईचारे की भावना है उसको हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं। इस एम्ब्रेस साइकोलॉजिकल एज वेल एज द टेरिटोरियल डिमिनेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए ये साइकोलॉजिकल हमारे मतलब हम मानसिक रूप से तो एक दूसरे को अपना मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें डिमेंशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, हमें राष्ट्र एकता का भी, राज्य एकता का, राष्ट्र एकता का भी हमें उसमें ध्यान रखना होता है। हम अपने आपस हमारी फीलिंग्स तो उसमें है ही, लेकिन हमें एक दूसरे के लोगों के साथ फीलिंग्स के साथ साथ हमें राष्ट्र की एकता का भी उसमें ध्यान रखना है। इट लीव्स नो रूम फॉर रिलीजन। यहाँ पर कोई रूम यानी कि यहाँ पर कोई जगह नहीं रहती है। ऐसी फ्रेटर्निटी ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई जगह नहीं है किसी कोई भेदभाव करे किसी रिलीजन के ऊपर, किसी कम्युनिकेशन के ऊपर, कास्टिज्म के ऊपर, जो कोई कास्ट को ये जो यूनिटी होगी ये देश की यूनिटी होगी, विच हिंडर्स द यूनिटी ऑफ द स्टेट। जो जहाँ पर एक देश बनकर हमें रहना है, यहाँ पर किसी जाति धर्म रिवाज के
रिवाज को लेकर हम एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करें और एक राज्य बनकर, एक राष्ट्र बनकर हम एक साथ रहें कि वी आर इंडियन, वी आर ऑल इंडियन। हम कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, वी ऑल आर इंडियन। हम एक साथ, हम भारतीय हैं सब। फ्रेटर्निटी एज आर सोसाइटी इज डिवाइडेड। देखिए फ्रेटर्निटी क्या है, जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, बटी हुई है इनटू वेरियस क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस में, कास्ट में, धर्म में, रिलीजन में, जात में, भाषाओं में। आप जगह जगह जाओगे अलग अलग जाति, धर्म और भाषाएं मिलेंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है फ्रेटर्निटी को, एक एकता को, विश्व बंधुत्वता को, भाईचारे को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दिस टर्म इम्प्लाइज फ्रेंडशिप अमंग द ग्रुप ऑफ द पीपल हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। एक ऐसा है, ये एक ऐसी उसको टर्म को इम्प्लीज करती है जहाँ पर लोग आपस में दोस्त बने, जिनके एक जैसे इंटरेस्ट हो, जिनकी सी सोच हो और वो उसे पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग द कास्ट, रिलीजन एंड द स्टेटस ऑफ द पीपल। हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए लोगों में, उनके कास्ट, उनके धर्म, उनकी जाति और उनके स्टेटस को लेकर। वी शुड फॉलो यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमें देखो एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना है, वी शुड फॉलो यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमने विश्व बंधुत्वता की, एक भाईचारे को, कि पूरा संसार है वो एक भाई की तरह, हम एक दूसरे के लिए मानव जाति का रूल फॉलो करें कि सब लोग मानव हैं। व्हेन वी वर्क टुगेदर, जब हम एक साथ काम करते हैं, नेशन मेक स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड। तो राष्ट्र क्या होता है, मजबूत बनता है और डेवलप्ड, विकसित होता है। एज वी प्ले टुगेदर इन ग्राउंड, जैसे कि हम क्या करते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं विद फ्रेटर्निटी, एकता के साथ खेलते हैं, हम एक टीम बनकर खेलते हैं। कोई कहीं से आया हुआ है, देखिए इंडियन टीम में कोई सी भी क्रिकेट टीम ले लो, फुटबॉल टीम ले लो, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई किसी रिलीजन का है, किसी की क्या लैंग्वेज है, लेकिन सारे एक साथ मिलकर खेलते हैं तो वो कैसे सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो हम एक साथ मिलकर जैसे ग्राउंड में खेलते हैं। एज वी वर्क टुगेदर इन ऑफिस, जैसे हम ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, कोई और कैसे मतलब उस ऑफिस को उस ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, क्योंकि हम एक साथ काम कर रहे हैं। एज वी रीड इन सेम स्कूल, जैसे हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, रीड नहीं यहाँ पर स्टडी आएगा, सॉरी ये स्टडी STUDY, जैसे कि हम एक स्कूल में पढ़ते हैं। आप अपनी क्लास में देखिए कहाँ से लोग आते हैं, कैसे किसकी जाति धर्म के होते हैं, और हम एक साथ पढ़ते हैं और पूरी एक क्लास बनाते हैं कि ये आपकी 9th क्लास होगी या आपकी 10th क्लास होगी। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ फ्रेटर्निटी इन एवरी कंट्री। हर देश में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बंधुत्वता के, भाईचारे के, जो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पार्ट ऑफ एनी कंट्री। ये एक किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे मजबूत पार्टों में से एक भाग है कि जहाँ पर उसके लोग, वेयर पीपल लिव टुगेदर, जिस देश के लोग एक साथ रहते हैं और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक साथ रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के, वो सब भाईचारे के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ, एकता के साथ रहते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों आपने आज एकता के बारे में पढ़ा, फ्रेटर्निटी भाईचारे के बारे में पढ़ा। तो जो हमारे प्रेमबल का मेन ऑफ द 4 पार्ट है, 4 पार्ट कौन कौन थे, लिबर्टी थी, तो लिबर्टी, जस्टिस एंड इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो हमने ये पढ़ा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको फ्रेटर्निटी समझ आई होगी, क्योंकि जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, आपको पता है आज़ादी और इक्वलिटी, समानता। फ्रेटर्निटी थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने आपके लिए फ्रेटर्निटी समझाया इस पैसेज के थ्रू। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।